नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लड़ा गया, जब हमारे पूरे देश के पूरे लोगों ने एक साथ एक स्वर में आवाज उठाई और सब मिलकर आजादी के लिए लड़े। पूरे देश में सिर्फ एक ही गूंज थी और वो गूंज थी आजादी, सिर्फ आजादी। दोस्तों, आज मैं आपसे 1857 की क्रांति के कारणों पर विस्तार से चर्चा करूंगा कि आखिर इतनी बड़ी क्रांति हमारे देश में हुई क्यों, क्या कारण थे। दोस्तों, 1857 की क्रांति हमारे देश की पहली क्रांति थी स्वतंत्रता को पाने के लिए। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक मानी जाती है। शुरुआत यहीं से हुई। क्रांति के पीछे कारण ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी, जिससे तंग आकर भारत के लोग जो थे वो क्रांति करने पर विवश हो गए, यानी उन्होंने स्वतंत्रता का बिगुल फूंक दिया। दोस्तों, इस क्रांति की शुरुआत एक सैनिक विद्रोह से होती है। सैनिक विद्रोह, उस सैनिक विद्रोह के बाद मध्य और उत्तर भारत में कई जगह सैनिक विद्रोह चालू हो गए। पहले ये विद्रोह छोटे छोटे थे, लेकिन बाद में इसने पूरे हिंदुस्तान को ही अपने कब्जे में ले लिया और एक युद्ध के रूप में फैल गए। जब ये फैले तो ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये पूरे भारत के अंदर फैल गया, दबा दिया गया। लेकिन 1857 की क्रांति की समाप्ति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन वापस ले लिया गया और अब पूरे भारतीय प्रायद्वीप पर अधिकांश भागों पर जहां जहां अंग्रेजों का कब्जा था वो सीधे के सीधे तौर पे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया, यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह खत्म हो गई। दोस्तों, 1857 की क्रांति के कुछ कारण थे। आज हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, कुछ तो होगा। कई लोग कहते हैं चर्बी वाले कारतूस, तो ये तो तात्कालिक कारण था। देखिए क्या होता है कि कई दिनों से कुछ चीजें होती रहती हैं, आदमी बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन इंस्टेंट कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से वो चीज फैल जाती है, तो लोग कहते हैं कि इसकी वजह से फैली। उसकी वजह से नहीं फैली है, ये फैली और कई कारणों से होती है, लेकिन इंस्टेंट जो इंसिडेंट होता है वो हो जाता है, जो एकदम से सडनली कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से वो फैल जाता है। ऐसे ही 1857 की क्रांति हुई। 1857 क्रांति का पहला कारण था राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि व्यवस्था और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके कारण कई भारतीय शासक अंग्रेजों से नाराज थे। पहला, लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी, जिसकी वजह से नाना साहब जो थे वो अंग्रेजों से बड़े नाराज चल रहे थे। दूसरा कारण कि कई जमींदार और सरदारों की जमीन जो है उनसे छीन ली गई थी और अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले ली थी, जिसकी वजह से वो सरदार और जमींदार जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। तीसरा कारण ये था दोस्तों कि झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी थी, जिसकी वजह से झांसी की रानी अंग्रेजों से बड़ी रुष्ट हो गई थी और 1857 की क्रांति में उन्होंने बड़ा ही सक्रिय भाग लिया। और हम 1857 की क्रांति में झांसी की रानी के नाम को ही सबसे बड़े तौर पे देखते हैं। ऐसे और कई राजनीतिक कारण थे, जिसकी वजह से एक राजनीतिक कारण ये बना। उसके बाद दोस्तों इसका एक सामाजिक और धार्मिक कारण था। अंग्रेज जो थे वो हमेशा से एक बात कहते थे कि हम कभी भी भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन वो इस नीति को ज्यादा दिन तक नहीं रोक पाए और उन्होंने भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर दिया। पहला, सती उन्मूलन कानून। खैर ये कानून बहुत अच्छा कानून था दोस्तों, इससे सती प्रथा पे रोक लगी थी, लेकिन उस समय ये धार्मिक मामला था, इसलिए ज्यादा इसमें बोलना ठीक नहीं था। गलत, लेकिन ये बात कोई नकार नहीं सकता, ये बहुत गलत था। सती उन्मूलन कानून लेके आए। उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। उसके बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति और मिशनरी के काम को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी गई। चौथा, हिंदू कानून में संशोधन किया गया। अभी संशोधन क्या था, जैसे मान लीजिए कि किसी पिता का कोई पुत्र है, वो पुत्र ईसाई बन जाता है, उसके बाद भी उसे अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार माना जाएगा, जिसकी वजह से ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रहा ये कानून। मतलब ये भी एक दिक्कत वाला काम था कि सामाजिक और धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करना। तीसरा, आर्थिक आर्थिक कारण। आर्थिक करने की
ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो किसान थे उनकी आत्मनिर्भरता खत्म हो गई पूरी तरह से, और किसानों पर एक अतिरिक्त बोझ पड़ गया। आत्मनिर्भरता खत्म हो चुकी थी, एक अतिरिक्त बोझ पड़ा और कृषि का व्यवसायीकरण हो गया। 1800 सन 1800 से मुक्त व्यापार साम्राज्यवाद को अपनाया गया, जिसके कारण गैर औद्योगिकरण और पैसे की निकासी चालू हो गई, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई। उसके बाद सैनिक कारण भी था। भारतीय सिपाहियों को अंग्रेजी सिपाहियों के बराबर सम्मान नहीं मिलता था। इवन उनके कपड़े और उनके खान पान तक में भेदभाव किया जाता था। देखिए, एक आदमी को आप कुछ दो ना दो, उसको सम्मान जरूर दो। भारतीयों के साथ ये नहीं होता था, और उल्टा भारतीयों को वेतन भी कम मिलता था, भत्ते यानी अलाउंसेस भी कम मिलते थे अंग्रेज अधिकारियों के या अंग्रेज सिपाहियों के मुकाबले। ये कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए बड़ा ही एक, कहते हैं, डिसरिस्पेक्ट का मामला था। मतलब उनके साथ ये उनकी डिग्निटी, सम्मान से खेलने वाला मामला था, और इसको वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद एक नया कानून आ गया दोस्तों। उस कानून के तहत अगर जरूरी होगा तो भारतीय सिपाहियों को समुद्र पार भेजना अनिवार्य कर दिया गया, और उस समय समुद्र पार जाना अपने धर्म से खिलवाड़ करना होता था। मतलब हिंदू आदमी को यह लगता था कि हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा अगर हम समुद्र पार चले गए तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था सैनिक, मतलब इस स्वतंत्रता संग्राम को फैलने के लिए। और तात्कालिक कारण दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रहा था, तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। दोस्तों, उस समय एक बड़ी मॉडर्न राइफल आई हुई थी, इनफील्ड राइफल के अंदर जो बुलेट डाली जाती थी, उस बुलेट के ऊपर एक कॉक लगा होता था दोस्तों। उस कॉक को मुंह से छीलना पड़ता था, और उस कॉक के ऊपर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। अब गाय हिंदुओं में मां होती है, और सुअर जो है वो मुस्लिम बद जनावर कहते हैं उसे। तो दोनों के लिए ये बहुत ही खतरनाक चीज थी। ये बात गलती से मालूम पड़ गई। जब मालूम पड़ी तो मंगल पांडे को ये बात मालूम पड़ी, और मंगल पांडे से ये पूरा ही किस्सा शुरू हुआ। तो सैनिकों ने मना कर दिया कि भाई हम चर्बी जो है वो मुंह से नहीं छीलेंगे। और उसके बाद एकदम से विद्रोह फैल गया, और विद्रोह ऐसा फैला कि मंगल पांडे यानी बैरकपुर छावनी के अंदर 1857 में ये घटना मेरे ख्याल से 8 अप्रैल की थी, क्योंकि 9 अप्रैल को उनको फांसी हो गई थी। उन्होंने 2 लोगों को गोली मार दी, 2 अंग्रेज अधिकारियों को, और उसके बाद उन्हें पकड़ के फांसी दे दी गई। बस वहीं से जो ये विद्रोह शुरू हुआ। तो फिर ये 10 मई 1857 मेरठ से, मतलब सूत्रपात उसका हुआ बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल से, लेकिन ये फैला है मेरठ से। और मेरठ से ऐसा फैला दोस्तों कि पूरे हिंदुस्तान को ये ऑब्जेक्ट अपने कब्जे के ले लिया, पूरे कब्जे। दोस्तों, ये 1857 की क्रांति के कुछ कारण थे। देखिए, ये बात तो सही है कि 1857 की क्रांति हमें आज़ादी नहीं दिला पाई, क्योंकि लीडरशिप नहीं था हमारे पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, कोऑर्डिनेशन नहीं था, क्रांति का कोई टाइमिंग नहीं थी। देखिए, भीड़ जो होती है, भीड़ होती है, भीड़ अपने आप में ही नेता होती है, वो किसी की सुनती नहीं है। वरना 1857 की क्रांति के समय ही हमें आज़ादी मिल जाती। खैर, आज़ादी मिली नहीं, लेकिन अंग्रेज इस बात को सोचने पे मजबूर हो गए कि अगर भारतीय एक बार ऐसा कर सकते हैं तो ये आगे भी कर सकते हैं। 1857 की क्रांति हमें आज़ादी नहीं दिलवा पाई, लेकिन उसने आज़ादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया, और हमें स्वायत्तता भी प्रदान कर दी। अंग्रेजों ने हमें कुछ चीज़ों में रिलीफ दिया, रिलैक्सेशन भी दिया, छूट दे दी, क्योंकि अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर भारत पर शासन करना है तो भारतीयों को थोड़ा बहुत आपको कुछ करना पड़ेगा, और वही हुआ। 1857 की क्रांतियों ने भारतीयों में एकजुटता दिखाई, ये बताया कि हम भारतीय अलग अलग नहीं है। जब बात देश पे और हमारे जमीर पे और हमारे सम्मान पे आती है तो हम एक हो जाते हैं। 1857 की क्रांति ने भारत को आज़ादी तो नहीं दिला पाई, लेकिन अंग्रेजों को ये जरूर बता दिया कि अब तुम इस देश पर शासन ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे। जितने दिन कर रहे हो उतने दिन हमें तुम्हें एक तरीके की स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।